अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को मैं स्पेक्ट्रोमीटर पढ़ाऊंगा जो कि 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर 10 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आप लोगों को बोर्ड पैटर्न पे ये पढ़ाऊंगा और इसी तरह से आप लोगों ने हेडिंग्स लगा के लिखना है जिस तरह से मैं आप लोगों को लिखा हुआ शो करवाऊंगा। स्पेक्ट्रो का मतलब होता है स्पेक्ट्रम और मीटर का मतलब होता है मेजरमेंट। जैसे कि आप लोगों को ये एक वाइट लाइट नज़र आ रही है सिंगल कलर की, जैसे ही हम इसको प्रिज्म में से पास करेंगे तो इसके डिफरेंट कलर्स हमें नज़र आ जाएंगे जो कि डिफरेंट एंगल्स पे बेंड हो रहे हैं। तो ये अब वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम है, डिफरेंट कलर स्टडी करना और डिफरेंट इनकी वेव लेंथ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पेक्ट्रम हमें पता चल गया कि ये अब स्पेक्ट्रम डिफरेंट लाइट सोर्सेज के हम स्टडी कर सकते हैं। और मीटर का मतलब होता है मेजरमेंट, जैसे वोल्ट मीटर वोल्टेज की मेजरमेंट करता है तो एम मीटर करंट की मेजर करता है। तो यूँ आप स्पेक्ट्रोमीटर की डेफिनेशन होगी कि ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो स्टडी करता है डिफरेंट लाइट सोर्सेज के स्पेक्ट्रा। क्योंकि अब स्पेक्ट्रा स्पेक्ट्रम की प्लूरल है तो इसलिए हम स्पेक्ट्रा का वर्ड यूज़ करेंगे कि सिर्फ वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम नहीं स्टडी किया जाता, डिफरेंट लाइट सोर्सेज और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के हम स्पेक्ट्रम स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से। ये आप लोगों के सामने स्पेक्ट्रोमीटर की डायग्राम है। ये कोलीमेटर होता है जो लाइट की रेज को पैरेलल करता है, ये टर्न टेबल होता है और ये टेलीस्कोप है। अभी मैं इसके पार्ट्स एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे आपने हेडिंग लगानी है कंस्ट्रक्शन की, बताना है कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं, कोलीमेटर, टर्न टेबल और टेलीस्कोप। सबसे पहले कोलीमेटर डिस्कस करते हैं। ये आप लोगों को देखें कि ऑर्डिनरी लाइट का सोर्स है, टॉर्च है, इसमें से जैसे ही लाइट निकलती है तो ये फैल जाती है। जबकि एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें ऐसी लाइट चाहिए होती है जो पैरेलल होती है, जो फैले ना, जैसे कि ये लेज़र लाइट है। अब ये पेज चाहे आप इसके करीब लेके जाएं, लाइट सोर्स के दूर लेके जाएं तो ये स्पॉट फिक्स रहेगा, ये लाइट लेज़र से निकलने वाली फैलेगी नहीं। इसका मतलब है लेज़र के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो लाइट की रेज को पैरेलल रखती है, तो वो चीज़ जो होती है उसी को कोलीमेटर कहते हैं। ये बेसिकली एक मेटेलिक ट्यूब होती है, इसके अंदर एक सोर्स ऑफ लाइट होता है, मगर हमें एक्सपेरिमेंट के अंदर जो इतना बड़ा सोर्स ऑफ लाइट नहीं चाहिए होता, हमें पॉइंट सोर्स चाहिए होता है। तो उसके लिए इसके अंदर एक स्लिट लगी होती है इस तरह की, इसके अंदर एक स्मॉल होल होता है। तो अब ये स्लिट इस लाइट सोर्स के आगे पड़ी होगी, ये देखिए, और ये स्लिट एडजस्टेबल है, ये मूव हो सकती है लेफ्ट भी राइट भी। अब इससे निकलने वाली लाइट देखें, बहुत ज़्यादा स्मॉल इसमें से लाइट निकल रही है, यानी ये बिहेव कर रही है पॉइंट सोर्स की तरह। यही हमें एक्सपेरिमेंट में चाहिए होती है। तो स्लेट के दूसरी तरफ एक कन्वेक्स लेंस पड़ा होता है इस कोलीमेटर के अंदर। अब ये कन्वेक्स लेंस आपको पता है इसका एक फोकस होता है, और जैसे ही कन्वेक्स लेंस के फोकस पे कोई सोर्स ऑफ लाइट पड़ा होता है तो उससे निकलने वाली लाइट की रेज जैसे ही कन्वेक्स लेंस में से गुजरती हैं तो वो पैरेलल हो जाती हैं। तो अब मैं अगेन आपको कोलीमेटर का दिखाता हूँ। हम इस स्लिट को एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट करते हुए इस कन्वेक्स लेंस के फोकस पे लेके आते हैं। तो अब इस कन्वेक्स लेंस से गुजरने वाली सारी लाइट की रेज पैरेलल हो जाएंगी। तो इस तरह से कोलीमेटर लाइट की रेज को पैरेलल करता है। तो इस तरह आप इस कोलीमेटर में से निकलने वाली लाइट की रेज पैरेलल होंगी। यही चीज़ अब आप लोगों ने इधर लिख देनी है कि ये एक फिक्स्ड मेटेलिक ट्यूब है। वो सारी डायग्राम्स मैंने आपको समझाने के लिए की थी, अब सिर्फ आप लोगों ने ये लिखना है कि ये फिक्स्ड मेटेलिक ट्यूब है और इसके एक एंड पे कन्वेक्स लेंस होता है, दूसरे एंड पे स्लिट होती है जो कि एडजस्टेबल होती है। और हम स्लिट को क्या काम करते हैं, एडजस्ट करते हैं, लेके आते हैं लेंस के फोकस पे ताकि उसमें से निकलने वाली लाइट की रेज पैरेलल हो जाए। अब इसका दूसरा पार्ट है टर्न टेबल। अब इसमें देखें आप लोगों को ये दरमियान वाला टर्न टेबल है, पहला कोलीमेटर था। अब इसमें क्या काम होगा, अब ये देखें, इस ये जो टर्न टेबल बेसिकली इस तरह से एक सर्कुलर डिस्क होती है और आगे इसके ये आप लोगों को एक सर्कुलर स्केल भी नज़र आ रहा है जो जिसकी हाफ डिग्रीज़ के अंदर एक ग्रेजुएशन हुई होती है, डिग्रीज़ के अंदर मिनिमम इसकी ग्रेजुएशन हाफ डिग्री की होती है। ये आप लोगों को वर्टिकल एक्सिस नज़र आ रहा है और इसी वर्टिकल एक्सिस के गिर्द ये टर्न टेबल घूमता है। ये ऊपर इसके प्रिज्म पड़ा हुआ है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, जो भी चीज़ हमने स्टडी करनी है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वो इस तरह टर्न टेबल के ऊपर रखते हैं और ये इस तरह वर्टिकली रोटेट करता है। अब ये देखें, ये आप लोगों को प्रिज्म नज़र आ रहा है, ये नीचे हमारे पास टर्न टेबल है और साथ ग्रेजुएशन है कि जो ग्रेजुएशन है वो हाफ डिग्रीज में होती है, मिनिमम ग्रेजुएशन हाफ डिग्री की होती है। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, जैसे ये प्रिज्म है तो इसका जो रिफ्रैक्टिंग एज है वो इस वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। सम टाइम क्या होता है, इस तरह ये पैरेलल नहीं होता, जिस तरह अब ये टिल्टेड है। तो ये जो टर्न टेबल है इसमें ये लेवलिंग स्क्रूज लगे हुए हैं 3, एक ये आपको नज़र आ रहा है, दूसरा ये और ये तीसरा सामने। तो इनको हम एडजस्ट करते हैं, जैसे ये देखें अभी एडजस्ट किया जा रहा है, इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि ये बिल्कुल सीधा हो जाता है, यानी जो रिफ्रैक्टिंग एज है वो पैरेलल हो जाता है वर्टिकल एक्सिस के। तो अभी अब टर्न टेबल के बारे में आप लोगों ने ये लाइनें लिखनी है कि ये सर्कुलर मेटेलिक डिस्क होती है जिसके ऊपर हम प्रिज्म या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग रखते हैं और ये टर्न टेबल रोटेटेबल होता है वर्टिकल एक्सिस के गिर्द और इसके ऊपर स्केल की ग्रेजुएशन होती है हाफ डिग्रीज में। तो ये सारी वही चीज़ें हैं जो भी मैं आपको दिखा रहा था। और इसकी पोजीशन को भी हम टर्न टेबल की रेज भी कर सकते हैं, लोअर भी कर सकते हैं, वो 3 लेवलिंग स्क्रूज की मदद से, जैसे कि हमने अभी देखा। लास्ट वाला पार्ट है जी टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का पता है आपको, इसकी मदद से ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व करना होता है। इसके अंदर इस तरह क्रॉस वायर होती हैं जिस तरह स्नाइपर के अंदर होती हैं, जिस तरह वो अपना निशाना लगाते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट के मिड में आनी चाहिए क्रॉस वायर।
तो हम जब टेलीस्कोप में से देखते हैं तो हमें बाज़ औक़ात ब्लर्ड इमेज नज़र आता है, तो टेलीस्कोप की भी एडजस्टमेंट करनी होती है जिस तरह हम कोलीमेटर की करते हैं। तो इसकी इस तरह से एडजस्टमेंट की जाती है कि इस तरह हमें फिर शार्प इमेज नज़र आने लग जाता है। ये आप लोगों को ये जगह नज़र आ रही है, इधर एक नॉब होती है जिसको टर्न करके हम इमेज को शार्प करते हैं। अब इसी तरह टेलीस्कोप भी वर्टिकल एक्सिस के गिर्द टर्न करती है। और अब ये देखें, जब हम इस टर्न टेबल पे कोई चीज़ भी ना रखें तो कॉलीमेटर का क्या काम होता है, ये लाइट की रेज को पैरेलल करता है और वो सीधी टेलीस्कोप में चली जाएंगी। अब जैसे ही हम टर्न टेबल पे फ़र्ज़ करें मैंने प्रिज्म रख दिया, तो ये जो लाइट की रेज कॉलीमेटर में से आ रही थी ये बेंड कर जाएंगी। तो चूँकि टेलीस्कोप भी हमारी रोटेटेबल होती है वर्टिकल एक्सिस पे, तो हम टेलीस्कोप की घुमा कर उधर लेकर आएंगे कि जिधर लाइट बेंड हुई है। और आगे हम ये चूँकि एंगल भी मेजर कर सकते हैं, जैसे ये देखें, ये सर्कुलर स्केल जितना टर्न टेबल घूमेगा ये इधर एंगल भी होगा। फ़र्ज़ करें ये 45 डिग्री के एंगल पे घूमा है, तो हमने लाइट कितने एंगल पे बेंड हुई थी वो भी देख लिया टेलीस्कोप को रोटेट करके। अब ये देखें, ये मैं आपको टॉप व्यू दिखा रहा हूँ कॉलीमेटर का, टर्न टेबल का और टेलीस्कोप का, और यही डायग्राम आप लोगों की बुक में बनी हुई है। ये देखें, ये कॉलीमेटर है, ये हमारे पास यहाँ पे प्रिज्म या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कोई भी चीज़ पड़ी होगी, और ये टेलीस्कोप है। ये टॉप व्यू वाली डायग्राम है, यही आपने बोर्ड के पेपर में बनानी भी है। तो अब यही चीज़ें लिखें जी, टेलीस्कोप भी रोटेटेबल होती है वर्टिकल एक्सिस के गिर्द, और टेलीस्कोप की जो मूवमेंट है वो हम सर्कुलर स्केल पे नोट कर सकते हैं जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। अब यूजेस ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर में देखें, पहला यूज़ वही है कि हम लाइट कितने एंगल पे डेविएट हुई है वो टेलीस्कोप को रोटेट करके स्टडी कर सकते हैं। दूसरा, अब ये समझे कि ग्लास पड़ा हुआ है हमारे पास टर्न टेबल के ऊपर, हम इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना चाहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से। तो ये देखें, अब हमारे पास लाइट की रेज टेलीस्कोप कॉलीमेटर में से आ रही है, जैसे ही ये स्ट्राइक करेगी तो ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और यहाँ से अब लाइट की रेज ग्लास के अंदर एंटर होगी है। जैसे ही ये ग्लास में एंटर होगी तो ये अपने रास्ते से बेंड हो जाएगी। कितने एंगल पे बेंड हुई है, ये इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो अब दोनों का साइन ले लें, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे निकालते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस ओवर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनके साइन की रेशियो। तो इसका मतलब ये हुआ स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से हम डिफरेंट मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मालूम कर सकते हैं। तो ये इसके यूजेस वाली लास्ट हेडिंग है। तीसरा यूज़ अब इसका देखें, हमारे पास बाज़ औक़ात कुछ ऐसी ग्लास प्लेट होती है जिसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, तो उनमें से जब लाइट पास करती है तो वो डिफरेंट कलर्स में लाइट डिवाइड हो जाती है, जिस तरह ये CD वगैरह है। तो ये अब इसको डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी कहते हैं और इसको सिंपल ग्रेटिंग भी कहते हैं। इसकी मदद से हम लाइट जो है उसके वेवलेंथ स्टडी कर सकते हैं ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की मदद से। ये जो हर लाइट है ये इसके हर अलग अलग वेवलेंथ है, तो इसको स्टडी किया जा सकता है स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से। तो ये लास्ट यूज़ है कि हम ग्रेटिंग यूज़ करते हुए, या इसका दूसरा नाम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, वेवलेंथ ऑफ लाइट भी मालूम कर सकते हैं डिफरेंट सोर्सेज की, डिफरेंट लाइट्स। तो ये आज का टॉपिक था, इसको एक दफ़ा आप ध्यान से सुनिए। जिस तरह से मैंने आपको हेडिंग्स बना के लिख के दिया है इसी तरह आप लोगों ने इसको याद करना है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।